मंडप की रौनक, फूलों की खुशबू और रस्मों की तैयारियों के बीच हर आंख उसी दरवाजे की तरफ टिकी थी जहां से मून को आना था। रेशमी शेरवानी में सजा ऋषि अपनी जगह पर बैठा, घबराहट और उम्मीद के मिलेजुले भावों के साथ हर पल मून के आने का इंतजार कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने गंभीर स्वर में जब कहा कि दुल्हन को बुलाया जाए, तब हर कोई अचानक सतर्क हो गया। मून की सहेलियां और कुछ महिला रिश्तेदार उस कमरे की ओर बढ़ी जहां मून तैयार हो रही थी। पर वक्त बीतता गया, मिनट दर मिनट, लेकिन मून बाहर नहीं आई। मंडप में पहले कानाफूसी शुरू हुई और फिर सन्नाटा पसर गया। कौशल्या देवी, जो अब तक खुशी से मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे की रेखाएं अचानक तनाव से भर गईं। परासर और नूतन एक दूसरे को देखने लगे जैसे कोई अनहोनी की आशंका हो। ऋषि की चिंता अब गहराने लगी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तभी एक लड़की सहमी सी मंडप में लौटी और बोली, मून दीदी कमरे में है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही हैं। इस एक वाक्य ने मंडप की हवा को जैसे बर्फ कर दिया। कौशल्या देवी का चेहरा पीला पड़ गया। अर्शी, जो एक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी, अब अपने तीखे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें ऋषि पर थी, जैसे कह रही हो यही तो होना था। अर्शी का स्वभाव सदा से कड़वा लेकिन सच बोलने वाला था। वो जानती थी कुछ बड़ा छिपा हुआ है। कमरे के अंदर मून कोने में बैठी थी, उसका लहंगा बिखरा हुआ और चेहरा आंसुओं से तर। जिस तस्वीर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी, वो अभी भी उसके फोन की स्क्रीन पर चमक रही थी। ऋषि की शादी की तस्वीर, सिंदूर, माला और दुल्हन। झनक, वही झनक जिसे मून ने बहन माना था। कैसे माफ करे वो खुद को? कैसे समझे कि ये धोखा है या कोई गलतफहमी? उसकी आंखों से बहते आंसू अब गालों पर काजल की काली लकीरों में बदल चुके थे। दिल में उठती टीस उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी थी। बाहर से आवाजें आ रही थी, मोन दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? कौशल्या देवी की आवाज थरथरा रही थी। फिर ऋषि की पुकार, मून प्लीज दरवाजा खोलो, सब ठीक है। लेकिन मून के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। उसके विश्वास की जमीन हिल चुकी थी। वह ऋषि को कैसे माफ कर सकती थी? वो जिसे उसने दिल से चाहा, उसने ही उसे झूठ की नींव पर खड़ा कर दिया। कमरे में बैठी मून की मुट्ठियां कस रही थी। उसके भीतर तूफान मचा था। ऋषि अब खुद को रोक नहीं सका। वह भागते हुए कमरे की ओर गया। पीछे पीछे कौशल्या देवी, परासर, नूतन और बाकी सब भी भागे। सब दरवाजे के बाहर जमा हो गए। ऋषि लगातार आवाजें दे रहा था, मून प्लीज दरवाजा खोलो, मैं ऋषि हूँ। लेकिन भीतर से सिर्फ सिसकियों की आवाजें आ रही थी। ऋषि का दिल बैठने लगा। वह जानता था कि मून संवेदनशील है, कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाजा टूटा और वो अंदर भागा। जो नजारा ऋषि की आंखों के सामने था, उसने उसे झकझोर दिया। मून कोने में बैठी थी, हाथ में ब्लेड था और वह अपनी कलाई की ओर बढ़ा रही थी। मून, ऋषि की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह दौड़ते हुए उसके पास गया और एक झटके में ब्लेड उसके हाथ से छीन लिया। मून ने रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम शादीशुदा हो, फिर भी मुझसे शादी करने का नाटक कर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसमें आग थी। ऋषि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मून प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मून उसकी छाती पर मुक्के मारती रही। तुम किसी और के पति हो, फिर भी कैसे कर सकते हो ये सब मेरे साथ? कमरे के बाहर खड़े सभी लोग स्तब्ध थे। कौशल्या देवी की आंखें भर आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ऋषि ने मून का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। मून, मेरी पहली शादी एक जबरदस्ती का फैसला थी। हालात ऐसे बने कि मुझे झनक से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो शादी सिर्फ नाम की थी, एक मजबूरी थी। मेरा दिल, मेरा प्यार हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस रिश्ते से खुद को आजाद कर लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मून की आंखों से आंसू झरते रहे, लेकिन अब उनमें थोड़ी राहत की झलक थी। वह ऋषि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल अब भी टूटा हुआ था,
लेकिन कहीं न कहीं वह ऋषि की बातों में सच्चाई तलाश रही थी। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछे और खुद को अलग करते हुए कहा, जब तक तुम उस शादी से आजाद नहीं होते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम पहले उस रिश्ते को खत्म करो, फिर आना मेरे पास। ऋषि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। मंडप में जब दोनों वापस लौटे तो सबकी निगाहें उन पर टिकी थी। मून की सूजी आंखें, उसका बिखरा रूप और ऋषि का गंभीर चेहरा देखकर सभी कुछ न कुछ समझ चुके थे। लेकिन अभी उनके पास सवाल नहीं, सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी के पीछे एक तूफान आने को था। मंडप में लौटने के बाद ऋषि ने जैसे तैसे माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने सबको बस इतना कहा कि मून की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। लेकिन वहां मौजूद हर आंख ने उसकी बेचैनी, मून की सूजी आंखें और दोनों की हालत देख ली थी। यह किसी आम बीमारी का मामला नहीं था। तभी अर्शी चुपचाप अपनी जगह से उठी और सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो, लेकिन उसका दिल फिर भी कहीं भीतर से दुखी हो। वो पहले ऋषि को और फिर मून को घूरती हुई बोली, तो आखिरकार सच सामने आ ही गया, है ना? उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन उसमें गहराई तक चुभन थी। कौशल्या देवी गुस्से से तब उठीं, अर्शी, ये क्या बकवास है? लेकिन अर्शी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक जुनून था। बकवास नहीं चाची, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सच है। वही सच जो आप सबने सालों तक दबाया। वही कहानी जो दोहराई जा रही है। उसकी बात ने जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद दिया। मंडप में एक अजीब सी बेचैनी पसर गई। जनक के साथ भी यही हुआ था। हर कोई उसके खिलाफ हो गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी गलती क्या थी। सिर्फ इसलिए कि वो अकेली थी, कमजोर थी। उसका यकीन टूटता गया क्योंकि उसे कभी सच बताया ही नहीं गया। अब वही कहानी मून के साथ हो रही है। मून, जो अब तक बस चुप थी, अचानक बोल पड़ी, जनक? जनक कौन है? मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? उसका स्वर कांप रहा था। अर्शी ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, जनक ही तेरी माँ है, मून। और आज जो तेरे साथ हुआ, वो ही कुछ हद तक उसके साथ भी हुआ था। उसकी भी शादी जबरन हुई थी, और उससे भी उस आदमी ने शादी की जो पहले से किसी और का था। यह सुनकर मून की आंखें फैल गईं। उसकी माँ, जिसने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया? ऋषि ने बीच में टोकते हुए गुस्से से कहा, अर्शी, बस करो अब। क्या बोल रही हो तुम? अर्शी ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। मैं सच बोल रही हूँ ऋषि, और तुम्हें पता है कि यही सच है। तुमने मून को धोखा दिया, जैसे किसी जमाने में किसी और ने जनक को दिया था। अर्शी की बातों से मंडप का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कौशल्या देवी अब बेचैन हो उठीं। उन्हें लग रहा था कि अर्शी कहीं सारी बातें ना उगल दे। लेकिन मून अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा, गुस्सा और पीड़ा सब एक साथ उभरने लगे। उसने सीधे ऋषि की आंखों में देखा और कहा, मुझे सब जानना है। तुम्हारी शादी, मेरी माँ का अतीत और इसका आपस में क्या रिश्ता है? ऋषि जानता था कि अब सच्चाई को और छुपाना मुश्किल है। तभी मंडप में एक और हलचल हुई। परासर और नूतन की घबराई हुई शक्लें सब कुछ कह रही थी। वे दोनों अभी अभी किसी से मिलकर आए थे और उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई थी। नूतन ने कहा, हम बिरसी के घर से आ रहे हैं और जनक को सब पता चल चुका है। परासर ने बात पूरी की, उसने तुम्हारी शादी की बात सुन ली और बहुत परेशान है। जनक का नाम सुनते ही ऋषि जैसे भीतर से कांप गया। मून की ओर देखते ही उसे समझ आ गया कि अब कुछ छुपा नहीं रह गया। मून का चेहरा स्याह पड़ गया था। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी, जनक? और तुम शादीशुदा हो? उसके मन में जो विस्फोट हुआ, वो अब बाहर फूट चुका था। उसकी बहन जैसी दोस्त, उसकी अपनी माँ और अब ऋषि सब एक अजीब जाल में उलझे दिख रहे थे। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। यही वह क्षण था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, जब सारे नकाब उतर जाएं और हर चेहरा, हर झूठ, हर रिश्ता नंगा हो जाए। कौशल्या देवी ने अपना सिर थाम लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। अर्शी ने लंबी सांस ली, जैसे उसने सालों का बोझ उतार दिया हो। तो अब वो दिन आ ही गया जब हर परत खुलकर सामने आएगी। ये कहानी अब सिर्फ ऋषि और मून की नहीं रही।
ये जनक, झनक और मून 3 औरतों की एक सच्चाई बन चुकी है और अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। मून ने एक लंबी नजर ऋषि पर डाली। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि प्रतिशोध की आग भी थी। उसे अपनी माँ की चुप्पियों की वजह समझ में आ रही थी। वो तकलीफें जो उसने अनजाने में महसूस की थी, अब वो साफ दिखाई देने लगी। तो तुम्हें लगता है, मून ने तीखे स्वर में कहा, कि तुम उस शादी से मुक्त हो सकते हो? ऋषि चुप रहा। मून ने उसकी चुप्पी को एक इशारा समझा। तो अब सुन लो, उसने अपनी आवाज को और मजबूत किया। अब कोई झूठ नहीं चलेगा। अब तुम्हें उस रिश्ते को खत्म करना होगा। और मैं यह सुनिश्चित करूंगी। मुझे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और ये सब अब सबके सामने आएगा, तुम्हारा सच, झनक की सच्चाई और मेरी माँ की कहानी भी। ऋषि के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। उसे पता था, ये वो पड़ाव है जहां से वापस लौटना संभव नहीं। अर्शी सही थी, अब कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उन औरतों की थी जिन्होंने रिश्तों के नाम पर बस तिल तिल कर दर्द सहा था। असली तूफान अब शुरू होने वाला था।